हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का 9 नंबर अध्याय गणित का चांदी की ईंट उसके अभ्यास कार्य के प्रश्न हैं, उन्हें हल करेंगे। देखो भी, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 10 बराबर भागों में बंटी कागज की एक पट्टी का प्रत्येक भाग, अगर कोई कागज है उसके 10 पार्ट किए गए हैं। कितने पार्ट किए गए भी? 10 पार्ट किए गए। तो एक पार्ट है वो क्या कहलाएगा अभी? दशांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा अभी? दशांश। अर्थात 10 प्लस में अंश, 10 का एक हिस्सा। 10 पार्ट हैं तो उसका एक पार्ट है वो 10वां हिस्सा कहलाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे भी? दशांश कहेंगे। क्या बोलेंगे भी? दशांश। 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग क्या होगा अभी? 1 मिलीमीटर होगा। क्या होगा अभी? 1 मिलीमीटर। तो आप 1 mm कह सकते हो, मिलीमीटर। या आप लिख सकते हो 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर लिखो, या फिर आप 1 मिलीमीटर लिखो। इसको अगर आप क्या बोलोगे भी, 1/10 सेंटीमीटर को दशमलव चेंज करोगे तो आप लिखोगे 0.1 सेंटीमीटर। ये भी सही है आपका, 1/10 सेंटीमीटर भी सही है। और वैसे 1 एम मतलब 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर लिखोगे तो भी आपका सही होगा। 3 नंबर देखो भी, 100 बराबर खानों में बटे ग्राफ के पेपर का एक खाना। अब एक ग्राफ पेपर है, उसमें 100 खाने बने हुए, तो उसका एक भाग है वो क्या कहलाएगा अभी? शतांश कहलाएगा। शत प्लस में अंश, तो मतलब 100 का एक हिस्सा, शतांश। क्या लिखेंगे हम? शतांश लिखेंगे उसे। 100 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं अभी? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं अभी? 10 होते हैं। तो या 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो 100 मिलीमीटर में कितने होते हैं अभी? 10 से भाग दे दो तो आपका उत्तर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होते हैं अभी? 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में आपको बदलना हो तो आप मिलीमीटर में 10 का भाग दे देंगे, जो उत्तर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अभी? दशमलव संख्या को भिन्न में लिखिए। ये दशमलव संख्या, इनको भिन्न में लिखना है। से पहला सवाल है 0 या 0.37। अब देखो भी, 1 2 अंक के पीछे दशमलव है तो आप क्या लिखो भी? 37 लिखो। और 2 अंक के पीछे है तो आप क्या लगा दो भी? 2 शून्य लगा दो नीचे, तो 37/100 आपका उत्तर सही होगा। इसी प्रकार यहां पर देखो भी, 0.023, तो आप क्या लिखो भी? 2 3 लिखो। अब जितने दशमलव के बाद में अंक है, 1 2 3 अंक है, तो आप 3 शून्य लगा दो। 3 शून्य मतलब 1000 लिख दो। 23/1000 इसका उत्तर हो जाएगा। 1.78 है तो क्या लिखो भी? 1 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो। नीचे देखो भी, दशमलव के बाद में कितने अंक है भी? 2 अंक है, तो आप 2 शून्य लगाओगे तो 178/100 आ जाएगा। इसमें देखो दशमलव के बाद में कितने अंक है? 2 अंक है, तो 28 बटा कितना लिखेंगे भी? 100 लिखेंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे भी? दशमलव में बदल गए। जितने दशमलव के बाद में अंक होते हैं उतने शून्य लगाएंगे, 1 लिखकर। जैसे यहाँ पर 2 अंक हैं, 200 आएगा। 3 अंक है तो 1000 आएगा। 2 अंक है तो 100 आएगा, यहाँ पर 100 आएगा। अगर 1 अंक होता तो 10 आता। अब 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी? दी गई भिन्न को दशमलव संख्या में लिखना है। अब 6/10 है, अब नीचे कितना है अभी? 6 में 10 का भाग देना है, या नीचे 1 शून्य है तो 6 लिखो। 1 अंक के पहले क्या लगा दो? दशमलव लगा दो, तो ये उत्तर आ जाएगा आपका 0.6 आ जाएगा। अब 105 है, 105 बटा कितना है अभी? 100 है, तो 105 लिखो। नीचे कितना? 2 शून्य है, तो 1 2 अंक छोड़ के यहाँ क्या लगा दो भी? दशमलव लगा दो। ये हो जाएगा 1.05 उत्तर हो जाएगा आपका। यहाँ नीचे कितना है भी? 1000। 3 शून्य है तो यहाँ 2087 लिखो। यहाँ पर 3 1 2 3 अंक के यहाँ दशमलव लगा दो, ये उत्तर आ जाएगा 2.087। यहाँ पर देखो भी,
4/100 है तो 4 लिखो। नीचे कितने शून्य? 2 शून्य, तो एक अंक ये हो गया। एक शून्य अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, फिर दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 शून्य है तो 2 अंक, एक 2 अंक के पीछे दशमलव आएगा। अगर नीचे 1000 होता तो यहाँ पर आपको एक शून्य और लगाना पड़ता और फिर यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ता। अब 100 है तो आपको लगाना पड़ेगा 0.04 लिखोगे आप। अब 4 नंबर प्रश्न क्या करे अभी? दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे थोड़ा ध्यान पूर्वक देखना। 4.236 क्या लिखोगे भी? इसको कैसे पढ़ोगे आप भी? 4 दशमलव, ये जो 2 है, 2 3 6, इस प्रकार पढ़ोगे आप। 2 3 6, यहां पर आप डैश लगा देना। 2 3 6, ये क्या है भी? 29.86। इसको कैसे लिखेंगे भी? 29.86। ये कितना है भी? 0.28। इसको आप 0.28 भी लिख सकते हो, या 0.28 भी लिख सकते हो, ये भी सही है। अब आगे लास्ट दिया गया है 234.00 या 007। क्या लिखोगे भी? 234.0 फिर 0 फिर 7। इसको हम 28 नहीं पढ़ेंगे, 28 पढ़ेंगे। इसको 86 नहीं पढ़ेंगे, 86 पढ़ेंगे। इसको 236 नहीं पढ़कर 236 पढ़ेंगे। इतना थोड़ा आप ध्यान रखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में हमने सीखा और समझा पार्ट 2 हल करेंगे। तब तक धन्यवाद।